एनारोबिक कंडीशंस में क्या होता है, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड्स आर प्रोड्यूस एज द एंड प्रोडक्ट। तो जैसे इसमें हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। तो जो एनारोबिक कंडीशंस होती है उसमें एंड प्रोडक्ट आएगा अल्कोहल और लैक्टिक एसिड एज द एंड प्रोडक्ट। और अल्कोहल और जो लैक्टिक एसिड है, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी उसमें हमारे पास एटलीस्ट वन जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट आएगा इट वुड बी ऑर्गेनिक। सो इसमें क्या हो रहा है कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है, प्रॉपर ऑक्सीडेशन नहीं हो रही फूड की, क्योंकि पिछले वाले में हमने पढ़ा था कि प्रॉपर ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीजन ने पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज कर देना है। यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी फूड की एंड मच लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो इसमें एनर्जी भी कम प्रोड्यूस होगी, ओनली 2 ATP विल बी रिलीज। सो इसका स्टार्टअप भी विद द ग्लाइकोलिसिस होगा। सो इट ऑल्सो इंक्लूड ग्लाइकोलिसिस विच टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। तो पहले ग्लाइकोलिसिस का स्टेप हुआ, इसने क्या करा कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया इनटू पायरुवेट और पायरुविक एसिड। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, अब यहाँ पे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड और पायरुवेट एंड लिटल ATP। तो यहाँ तक सारा स्टेप सेम हो रहा है अरोबिक और एनारोबिक का, लेकिन यहाँ पे 2 ATP है, वहाँ पे 38 ATP थे। सो पायरुविक एसिड जो है वो फर्दर अब क्या होगा, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, ध्यान रखना। पायरुविक एसिड जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू एथाइल अल्कोहल और इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। अब जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनमें ज़्यादा कॉमन होती है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया। सो देन वी हैव द फर्मेंटेशन, दिस इज ऑल्सो द काइंड ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये बेसिकली होती है फंजाई में एंड बैक्टीरिया में। अब इनमें क्या होता है, फर्मेंटेशन आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि ग्लूकोज का मीन्स शुगर का कन्वर्ट होना इनटू एसिड इज कॉल्ड एज द फर्मेंटेशन, या फिर उनसे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होना। अब यहाँ पे देखो, इन फर्मेंटेशन एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर एंड फॉर्म अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड एंड गैसेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है, दिस इज 6 कार्बन कंपाउंड, ग्लाइकोलिसिस हुई इन साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पे बन गए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। अब ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है, देन ऑक्सीजन नहीं मिली, तो ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है फर्दर ये साइटोप्लाज्म में ही ब्रेक डाउन हो जाएगा इथेनॉल विच इज 2 कार्बन कंपाउंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, दैट इज 2 ATP ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एनर्जी। सो इसमें भी क्या हो रहा है कि फर्स्ट स्टेप सेम है, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है सेकेंड स्टेप में, कि ना तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, हो ये कहाँ पे रहा है, साइटोप्लाज्म में, और हमारे पास ये बन गया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एनर्जी भी इसमें कम रिलीज हुई। ना देयर इज़ अ स्पेशल फीचर ऑफ फर्मेंटेशन, ये है कि ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है इसमें जो सबस्ट्रेट होता है वो सेल के अंदर नहीं होता, वो सेल के बाहर होता है। द सबस्ट्रेट लाइज आउटसाइड द सेल इन अ लिक्विड मीडियम। तो सबस्ट्रेट जो है वो लिक्विड मीडियम में सेल के बाहर होता है। तो फर्मेंटेशन जो है वो हमें पता कैसे चलता है, जब कोई केमिकल चेंज आता है। अब जैसे आप देखते हो कि हम जैसे बेकिंग भी करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। जैसे केक बनाना हो तो केक फ्लफ़ी इसीलिए बनता है ना, बिकॉज जो शुगर होता है, शुगर होती है उसमें, तो हम क्या करते हैं कि जब थोड़ा सा भी हमने ईस्ट पाउडर डाल दिया तो ड्यू टू द फर्मेंटेशन प्रोसेस वो क्या होएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो जाएगी, जिसके कारण वो फ्लफ़ी हो जाता है। सो फर्मेंटेशन रेफर टू द केमिकल चेंज अकम्प्लिश्ड बाय एफरवेंसेस। तो ये हमने जैसे पीछे भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, एफरवेंसेस होता है कि एक गैस की रिलीज़ होना, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी क्या होगी कि रिलीज़ होगी, और उसी की वजह से जैसे हम बात कर रहे हैं कि केक वगैरह में उसी की वजह से जो फ्लफ़ है, पफ बनते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया या पैरासिटिक वॉर्म्स होते हैं जिनमें क्या है फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। हियर द ग्लूकोज इज मेटाबोलाइज टू लैक्टिक एसिड, कि ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन एंड विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रही, सीधा लैक्टिक एसिड बन रहा है विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन।
अब ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रही है, हमारे मसल्स में और आरबीसीज में। अब जैसे जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सांस आती है। अब ये सांस क्यों चढ़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। उस टाइम पे हमारी बॉडी को अगर मान लो ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं मिल पा रही, तो उस टाइम पे हमारा जो आरबीसी का काउंट होता है ना, वो इंक्रीज़ हो जाता है। बिकॉज जितना ज़्यादा आरबीसीज होंगे, आरबीसी पिकअप करते हैं ना ऑक्सीजन को, तो बॉडी को वो ईजिली सप्लाई कर सकते हैं ऑक्सीजन। बट यहाँ पे क्या होता है एक और चीज़ कि हैवी एक्सरसाइज के बाद जैसे हमें क्रैम्प्स पड़ती हैं। अब वो क्रैम्प्स क्यों पड़ती है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग कर रहे हैं तो हमारे जो मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर है। रिमेंबर दैट हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि एक्सेस ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है इनटू आवर मसल सेल्स। तो जब हम मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है तो उनको प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। अगर ऑक्सीजन मिलता देन ही वो ग्लाइकोजन पहले ग्लूकोज में टूटेगा, फिर वो ग्लूकोज फर्दर ब्रेक डाउन होकर एनर्जी देगा, ठीक है। लेकिन अब उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो ये जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो जाएगा, पहले तो पायरुवेट में ही कन्वर्ट होगा इनटू साइटोप्लाज्म। देन साइटोप्लाज्म में क्या होगा कि ये पायरुवेट फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो एनर्जी के तो 2 ही एटीपी बने ना, एरोबिक से कहाँ पे 38 बन रहे थे, यहाँ पे एनारोबिक में सिर्फ 2 बन रहे हैं, तो एनर्जी नहीं प्रॉपर बनेगी। और ये लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन से हमारी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी बनती तो एनर्जी ज़्यादा होनी थी, तो बॉडी ने प्रॉपरली फंक्शनिंग करनी थी। लेकिन जब हैवी एक्सरसाइज के बाद बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस लैक्टिक एसिड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रैम्प्स एंड पेन, तो इसी वजह से जब बॉडी में क्रैम्प्स वगैरह पड़ती हैं तो हैवी एक्सरसाइज में, तो लैक्टिक एसिड इज़ रिस्पॉन्सिबल इन दैट। देन वी हैव, सो यहाँ पे समअप किया है, जैसे ग्लूकोज है दिस इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होके पायरुवेट बनता है दैट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। अब ये जो पायरुवेट है 3 इसके आगे पाथवे आते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ईस्ट में देखो इसमें क्या हो रहा है कि जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ये इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इथेनॉल इज़ अ 2 कार्बन कंपाउंड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 1 कार्बन कंपाउंड। सो देन अगर हम हमारे मसल टिश्यू में देखें लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कन्वर्ट होता है इनटू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। सो लैक्टिक एसिड इज़ ऑर्गेनिक एंड इथेनॉल इज़ ऑल्सो ऑर्गेनिक, तो ये बन गया 3 कार्बन कंपाउंड। So these both are the anaerobic respiration and then we have the presence of oxygen, that means aerobic respiration। तो ये क्या होगा, पायरुवेट जब बना तो ये दोनों स्टेप फर्दर साइटोप्लाज्म में ही हो रहे थे, तो ये एरोबिक में क्या हो गया, ये चला गया माइटोकॉन्ड्रिया में, आगे होगा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का क्या मतलब है, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो ये हमारे पास अल्टीमेटली प्रॉपरली इसकी ऑक्सीडेशन होके हमारे पास आ गई एनर्जी। सो देन वी हैव द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। कौन कौन से रेस्पिरेशन के ऑर्गन्स हैं, सो डिफरेंट एनिमल्स में फर्स्ट स्किन और जनरल बॉडी सरफेस। जैसे अर्थवॉर्म होता है तो अर्थवॉर्म की जो बॉडी है तो हम कहते हैं अर्थवॉर्म जो है वो रिस्पायर करता है स्किन के थ्रू, तो स्किन के थ्रू विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब बाहर डिफ्यूजन हमें पता है फ्रॉम द मूवमेंट फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। अब बाहर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा है एज़ कंपैरेटिवली उसकी बॉडी में, तो बाहर से ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज़ हो जाएगी थ्रू स्किन इनसाइड द बॉडी। देन सेकेंड वन वी हैव द एयर ट्यूब्स और ट्रैकिया। अब ये एयर ट्यूब और ट्रैकिया होते हैं इंसेक्ट में, जैसे कॉकरोच है, ग्रास होपर है और हाउस फ्लाई है। तो ये स्पेसेस होती हैं ओपन बेसिकली, जिनसे क्या होता है वहाँ पे रेस्पिरेशन होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। अब अगर हम इक्वेटिक एनिमल्स देखें जैसे फिश है, प्रॉन है, तो उनमें होते हैं गिल्स, थ्रू गिल्स वो रेस्पायर करते हैं। देन लंग्स, जो लैंड एनिमल्स होते हैं, फ्रॉग है, लिजर्ड है, बर्ड्स है, रैट, ह्यूमन, तो इवन हम में भी लंग्स होते हैं फॉर एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस वो होते हैं जो वाटर में भी रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग। इस केस में क्या होता है, दे रेस्पायर थ्रू स्किन एज वेल एज लंग्स। तो ये स्किन के थ्रू भी करते हैं, लंग्स के थ्रू भी करते हैं एंड इवन गिल्स।
तो इनके जो यंग वन होते हैं, जब इनकी डेवलपमेंट होती है ना, छोटे अभी टैडपोल हैं, पूरी तरीके से अभी फ्रॉग नहीं बना, तो उनमें गिल्स होते हैं। सो पहले वो गिल से करते हैं, तो जैसे जैसे इनकी डेवलपमेंट हो जाती है, मीन्स अडल्ट बन जाता है फ्रॉग, तो इनके गिल्स डिसअपेयर हो जाते हैं, तो इनके लंग्स आ जाते हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो कई बार एनटीएससी में ये भी ऑप्शन दी होती है कि हाउ एम्फीबियंस रेस्पायर, तो इनमें गिल्स, स्किन प्लस लंग्स तीनों के साथ कर सकता है, लेकिन अलग अलग स्टेजेस पे। तो जब जो टैडपोल के स्टेज में होता है गिल्स के थ्रू और स्किन के थ्रू करता है, तो जब अडल्ट स्टेज आती है तब ये स्किन प्लस लंग्स के थ्रू करता है। सो देन ऑल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव 3 कॉमन फीचर। तो जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं इनमें 3 कॉमन फीचर होंगे हर किसी में, चाहे वो गिल्स हैं, चाहे वो लंग्स हैं, चाहे वो हमारे पास कैले ट्रैकिया है इन केस ऑफ इन केस ऑफ इंसेक्ट्स। तो इनमें 3 मेन कॉमन फीचर होंगे। फर्स्ट वन इज़ लार्ज सरफेस एरिया। तो हर एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन का जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी लार्ज होगा, सो दैट जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। सेकेंड, थिन वॉल्स फॉर ईजी डिफ्यूजन। तो जैसे हमने बात करी, यहाँ पे बात करी थी ना, अर्थवर्म स्किन के थ्रू करता है, तो इनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ही पतली होती हैं, सो दैट कि ईजिली डिफ्यूज़ हो सके, सो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो ईजिली हो सके। देन द थर्ड, एवरी ऑर्गन रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैव अ कॉमन थिंग इज दैट इज दे हैव द रिच ब्लड सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब जैसे हमें पता है कि ब्लड जो है इसी ने ऑक्सीजन को पिकअप करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना है, वही पूरी बॉडी से एक पर्टिकुलर ऑर्गन में लेके आएगा। सो रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, रिच ब्लड सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो इन ये जो ऑर्गन्स है यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत रिच होती हैं ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द respiration and breathing, their difference and organs involved in the process of respiration.